हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 48 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कॉमेंट्स बॉक्स में जरूरी सुझाव दीजिए। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है आधुनिक भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1। इसके पूर्व प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए ताकि इस वीडियो को आप आसानी से समझ सके। मेरे वीडियो के सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो चलिए मैं जोड़ता हूं आज के वीडियो से। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। दूसरा प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस समुद्र के तट पर भारत आया था। तो वास्को डी गामा कालीकट के तट पर भारत आया था। चौथे नंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो भारतीय शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत क्यों आया था। तो वास्को डी गामा भारत व्यापार हेतु आया था। छठे नंबर का प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, यानी भारत में पुर्तगाली शक्ति को वास्तव में किसने स्थापित किया। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति को अल्बुकर्क ने स्थापित किया। सातवें नंबर का प्रश्न है कि अल्बुकर्क की सबसे महान जीत क्या थी। तो अल्बुकर्क की सबसे महान जीत गोवा पर विजय थी। आठवें नंबर का प्रश्न है कि अल्बुकर्क ने गोवा किस शासक से छीना, यानी अल्बुकर्क ने किसे पराजित कर गोवा पे अधिकार किया। तो उस शासक का नाम है यूसुफ आदिल शाह। नौवें नंबर का प्रश्न है कि अल्बुकर्क भारत में वायसराय बनकर कब आया। तो अल्बुकर्क भारत में 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर आया। 10वें नंबर का प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। 11वें नंबर का प्रश्न है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत कब आया था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत 1505 ईस्वी में आया था। 12वें नंबर का प्रश्न है कि ब्लू वाटर नीति यानी नीला जल योजना का प्रतिपादन किसने किया। तो नीला जल योजना का प्रतिपादन द अल्मीडा ने किया। 13वें नंबर का प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कब और कहां लगाया। तो पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कोचिन में 1503 ईस्वी में लगाया। 14वें नंबर का प्रश्न है कि गोवा पुर्तगालियों के शासन से कब आज़ाद हुआ। तो गोवा 1961 में पुर्तगालियों के शासन से आज़ाद हुआ। 15वें नंबर का प्रश्न है कि हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था। तो हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा पुर्तगालियों ने बनाया था। 16वें नंबर का प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। 17वें नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया। 18वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने बम्बई किससे लिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 19वें नंबर का प्रश्न है कि कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है। तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चर्नॉक को माना जाता है। 20वें नंबर का प्रश्न है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। 21वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। 22वें नंबर का प्रश्न है कि फ्रांसीसी कंपनी को राजआज्ञा किसने प्रदान किया। तो फ्रांसीसी कंपनी को राजआज्ञा लुइस
14वें ने प्रदान किया, जिसे लुई 14वां के नाम से भी जाना जाता है। 23वें नंबर का प्रश्न है कि फ्रांसीसियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो फ्रांसीसियों ने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। 24वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसके कारण से हुई? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 25वें नंबर का प्रश्न है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। 26वें नंबर का प्रश्न है कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश नींव को स्थापित किया? यानी किस युद्ध के कारण से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई? तो 23 जून 1757 को प्लासी का जो युद्ध हुआ उससे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। 27वें नंबर का प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। 28वें नंबर का प्रश्न है कि प्लासी कहाँ स्थित है? तो प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित है। 29वें नंबर का प्रश्न है कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया? यानी किस युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य भारत में वास्तविक रूप से स्थापित हुआ? तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व बढ़ गया। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? ये प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया। तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। कई परीक्षाओं में पूछा गया कि बक्सर कहाँ स्थित है? तो बक्सर वर्तमान बिहार में स्थित है। 32वें नंबर का प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। 33वें नंबर का प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मीर कासिम एक सफल सेनानायक और सफल प्रशासक थे। उन्होंने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर परिवर्तित कर दिया। 34वें नंबर का प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। 35वें नंबर का प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला थे। मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इसकी संयुक्त सेना जो है अंग्रेजी सेना के साथ लड़ी थी और वो बक्सर के युद्ध में पराजित हुई। इसके कारण से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई। अगला प्रश्न है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। 37वें नंबर का प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया? तो ईस्ट इंडिया को बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट ने प्रदान किया। 38वें नंबर का प्रश्न है कि बंगाल की दीवानी प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो बंगाल की दीवानी प्रदान करने वाला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। 39वें नंबर का प्रश्न है जो बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया। 40वें नंबर का प्रश्न है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और इससे जुड़े प्रश्नों के अध्ययन को और आगे बढ़ाते हैं तो मेरा ये प्रयास है कि इन प्रश्नों से प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत सहायता मिलेगी। मैं इसी तरह के वीडियो निरंतर लाता रहूँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।